अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अदनान याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे बैक साइड पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिसने हुक्म दिया था 14 मई को इंतखाबात कराने का और 10 अप्रैल तक वफाक को कहा था कि 21 अरब रुपए ये मेरी लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसको फराहम किए जाएं। वो अल्टीमेटम जो था वो पूरा हो चुका है, टाइम खत्म हो चुका है, 11 अप्रैल का आगाज हो चुका है। तो अब क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्शन लेंगे? सुप्रीम कोर्ट इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। वो इस वजह से क्योंकि इस इमारत में बैठने वाले अपने जजेस भी वफाक के साथ मिले हुए हैं। वो इस वजह से ये एक तासुर जा रहा है सोशल मीडिया पर कि आज ऐवान में मेरी राइट साइड पे जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है, जो आज आमने सामने है, सुप्रीम कोर्ट के मुखालिफ खड़ी हो गई है, मुजामत में खड़ी हो चुकी है। ये इमारत में आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया गया इस ऐवान के खिलाफ। ये जो इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसके खिलाफ मंजूर किया गया और इसी इमारत में बैठने वाले सीनियर तरीन जज भी आज उस पार्लियामेंट में जाके बैठे, वहां उन्होंने तकरीर की, वहां उन्होंने इस इमारत में जहां वो खुद बैठते हैं, जहां वो कहते हैं आइन और कानून का सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ा ये इदारा है, इसके ऊपर होने वाले तमाम हमले उन्होंने बड़े फराख दिली से सुने, बड़े मुस्कुराते हुए सुने। और यकीनन आइन और कानून के मानने वाले जो लोग हैं उनका सर शर्म से झुक गया होगा। मैं बतौर जितने दिनों से ये बीट कवर कर रहा हूं, जितने करीब से मैंने इसको देखा है, मैं खुद इंतहाई एम्बेरस फील कर रहा था कि जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं, जहां सियासतदान मिलकर इस इमारत के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इस इमारत के खिलाफ बिल पास कर रहे हैं और इस इमारत में बैठने वाले सीनियर जज उन्हीं के दरमियान बैठ के फराख दिली से सब कुछ सुन रहे हैं। खबर मैंने आपको जो देनी है उस पर आ जाते हैं कि अब क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या करेंगे, वो क्या सोचते हैं। और वफाक के इंतहाई प्रेशर के बावजूद जो उन्होंने कहा कि जी हम इस्तीफा दें और उन्होंने प्रेशर डेवलप किया, उसके बाद आज एक केस की समाअत की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें उन्होंने रिमार्क्स दिया कि मेरा इस्तीफा मांगने वाले के घरों में रोटी कितनी आती है, इस तरह के कुछ रिमार्क्स आए और वो इस वक्त डटे हुए हैं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस्तीफा देने से आइन और कानून की पासदारी के लिए। अब जराए से खबरें आ रही हैं कि बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चाहे उनके अपने जजेस जो हैं वो उनके चंद एक जजेस उनके फैसले के खिलाफ खड़े हैं, उनके इस इंसाफ के और कानून के खिलाफ खड़े हैं। वो एक तासुर इस वजह से है कि आज जब सीनियर जज वहां गए और उन्होंने बहुत सारे नोटिस निकाले, इख्तलाफी नोट आए, कुछ जजेस के आए, तफरीक हुई, बयानिए के ऊपर बात की गई, तो वो तमाम जजेस जो सीनियर समझे जाते हैं, जो आइन और कानून का हलफ लेके आते हैं, आज जब पार्लियामेंट से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब निकल रहे थे, मैं भी सवाल कर रहा था और भी साफी सवाल कर रहे थे, उनसे सवाल किया कि क्या आइन और कानून में 90 दिन से इलेक्शन ऊपर होने चाहिए, तो वो मुस्कुरा दिए। उनसे कहा कि पार्लियामेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की आला अदल की जो इंसाफ की बिल्डिंग है जहां आप बैठते हैं उसके ऊपर हमले हुए हैं, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? जब आप चीफ जस्टिस होंगे, जब हमले होंगे, क्या आप तब भी बर्दाश्त करेंगे? तो वो मुस्कुरा दिया और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो शायद उनके ऊपर जो अवाम का तासुर है वो आप खुद फैसला करेंगे, क्योंकि हम कुछ कहेंगे तो वो तौहीन अदालत होगी। वैसे तो पार्लियामेंट के अंदर बैठने वाले जितने सियासतदान है, हुकूमत में बैठने वाले जितने वुज़रा हैं, वज़ीर आज़म है, वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं इस इंसाफ की बिल्डिंग पे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे। कोई तौहीन अदालत उनके ऊपर नहीं लगी, लेकिन तौहीन अदालत तो लगेगी इलेक्शन ना करवाने के ऊपर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने के ऊपर। और वो अब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला कर लिया है कि जाते जाते वो आइन और कानून की पासदारी तो करवा के जाएंगे। और जैसे माजी में जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने गए तो उनका एहतसाब जैसे हुआ, उनको जैसे नाअहल किया गया, इसी तरह आज भी जब इलेक्शन कमीशन की भी मैं एक मजेदार बात बता देता हूँ। आज इलेक्शन कमीशन, चूंकि पहले कहा जाता था ना कि मुंशी है, जानिबदार है, फिर पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शेड्यूल बहाल किया तो उनकी इज्जत थोड़ी सी बहाल होना शुरू हुई, लेकिन वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं इन्हों इज्जत रास नहीं आएगी। तो आज सुप्रीम क्या किया इलेक्शन कमीशन ने, पार्लियामेंट को एक एडवाइस भेज दी कि आप हमें इख्तियारात दें कि हम अपनी मर्जी से जो इलेक्शन की तारीख है वो आगे कर सके और अपने शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन करवा सकें। इलेक्शन कमीशन का इदारा बनता है इलेक्शन करवाने के लिए। ये वाहिद इलेक्शन कमीशन है जो इस वक्त जो इसके अंदर बैठने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जिनको अगर उनको मुंशी कहते हैं तो बुरा लगता है, वो इस वक्त पूरी पीडीएम का जो है राइट हैंड बन के उनका पूरा बयानिए के साथ खड़े हैं और उनका पूरा एक तर्जमानी का रोल प्ले कर रहे हैं, पूरा उनके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। उन्होंने आज ये कहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को आज इन चैम्बर जाके बताना पड़ेगा दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि हमारे पास फंड नहीं आए। इससे पहले क्योंकि अब पार्लियामेंट का इजलास चला गया जुमेरात तक, वो जो इन्होंने एडवाइस भेजी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि आप हमें इख्तियार दें, हम खुद तारीख बढ़ा दें, अपनी मर्जी से इलेक्शन करवा दें, उसमें अभी 2-3 दिन बाकी हैं। यानी आज मंडे है,
तो उसके बाद अभी जुमेरात तक जो 3-4 दिन है इसमें गेम डल जाएगी, इसमें चीफ जस्टिस साहब फैसला कर देंगे। और ये कड़ा इम्तिहान है चीफ जस्टिस साहब का, उन्होंने फैसला करना है कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, आइन के साथ खड़े जाते जाते उन्होंने तारीख में अपना नाम लिखवा के जाना है। और इसके लिए उनको जरूरी होगा कि वो इस जो हकुम अदूली कर रहे हैं, जो आइन शिकनी कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले कर रहे हैं, आज वो डट जाएं और डटे हुए ऐसे फैसले दें कि तारीख उनको याद रखे कि आइन और कानून के साथ खड़े थे। 90 दिन में आज ये आइन जुबलियां मना रहे हैं, आप देखें कि आज आइन जुबली मनाएगी, आइन का आज बहुत बड़ी तकरीब इस पार्लियामेंट में मुनकिद की गई और खुद ये आइन शिकन बने हैं, खुद इन्होंने आइन को रद्दी की टोकरी में इस वजह से डाला कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। वो आगे अब इनके पास लॉजिक क्या है जी, अभी भी तो 90 दिन में नहीं हो रहे, अब तो इलेक्शन 90 दिन से आगे चले गए हैं। तो इन्हीं की ये जो बेवकूफियां हैं, इन्हीं के टैक्टिस थे, डिलेइंग टैक्टिस थे, इन्हीं की वजह से 90 दिन से आगे गया सारा प्रोसेस। यानी जब 90 दिन से पहले इन्होंने खुद सिक्योरिटी नहीं दी, कोई ताउन किया इलेक्शन कमीशन के साथ, तो 90 दिन से इलेक्शन आगे चले गए। अभी भी अब फैसला मेरे एक दोस्त है वसीम मलिक, वो कहते होते हैं कि बाल बंदयाल की कोर्ट में है, तो अब फैसला इसमें बैठने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की कोर्ट में ये बॉल है, उन्होंने फैसला करना है आइन और कानून का, उनको डटना होगा। पूरी कौम इनके साथ खड़ी है और कौम उम्मीद लगाए बैठी है कि इन आइन शिकनों को जिन्होंने आइन तोड़ा है इनको ये सजा देंगे और तारीख में अपना नाम लिखवा कर जाएंगे। जो भी डेवलपमेंट होगी आगे आपके सामने रखेंगे।